अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील ख़ान इस्लामिक फ़ाइनेंशियल एक्सपो सेंटर कराची से। आज इस इस्लामिक फ़ाइनेंशियल एक्सपो का दूसरा दिन है और दूसरे दिन के भी इख्तितामी लम्हात में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुग़ीस शौकत साहब। मुग़ीस शौकत साहब इस वक्त मलेशिया में होते हैं। इब्तिदाई तालीम पाकिस्तान से हासिल की। इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग और इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से दुनिया का एक बड़ा नाम है। मलेशिया में आप रिसर्च स्कॉलर हैं और इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पर आपका खासा काम मौजूद है। मैं आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ मुग़ीस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग के बारे में, इस्लामिक बैंकिंग के बारे में। दुनिया में किसी भी जगह इस्लामी शरीयत मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं है और इस्लाम जो हमने हमेशा से सुना है कि एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। इस मुकम्मल निज़ाम हयात में के ना होने के बावजूद क्या इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग किसी एक जजीरे के तौर पर ज़िंदा रह सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया इस सेशन के लिए। आपका सवाल कोई नया सवाल नहीं है। ये सवाल जो है एक कॉमन क्वेश्चन है। ना सिर्फ मुसलमान ये सवाल करते हैं बल्कि गैर मुस्लिम भी यही सवाल करते हैं। इस्लामिक फ़ाइनेंस और एक इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम एक एलिमेंट है उस पूरे सिस्टम का जो इस्लाम ने आपको दिया है। हम ये जानते हैं कि कुरान एक मुकम्मल किताब है जिसमें हर चीज़ के बारे में आपको गाइडेंस दी गई है। कुरान ने आपको हमेशा हर चीज़ से रिलेटेड एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर दे दिया है। आप ऐसा करोगे तो ये नतीजा होगा, आप इस रास्ते पे जाओगे तो ये रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के हवाले से भी कुरान ने एक यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। आप इन असूलों पे बैंकारी करेंगे, इन असूलों पे अपने इक़्तिसाद को चलाएंगे, आपको ये नतीजा मिलेगा। आप इन असूलों से हटेंगे, सोसाइटी के ऊपर ये असरात साबित होंगे। हमें ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इस्लाम और कुरानिक मैसेज जो है वो कभी भी इंडिविजुअलिस्टिक मैसेज नहीं है। चाहे वो अक्सर जगह पे इंडिविजुअल को ही एड्रेस कर रहा होता है, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है वो ना सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होता है बट उस इंडिविजुअल की वजह से सोसाइटी के ऊपर भी क्रिएट होता है। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स भी एक ग्लोबल फिनोमेना है और उसी इम्पैक्ट को ग्लोबली कैरी करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उन असूलों पे अमल करें जो असूल हमें कुरान ने नेचुरली दिए हुए हैं। अक्सर जब और जगह मैं तकरीर करता हूँ या स्पीचेस करता हूँ या लेक्चर्स देता हूँ नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स दोनों के सामने, ऑडियंस हर तरह की होती है। बुनियादी सवाल ये होते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस में क्या ऐसी बात है या इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में क्या ऐसी बात है जो ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आएगा और इस सिस्टम से ज़्यादा हमें फ़ायदा देगा, सोसाइटी को भी, इंडिविजुअल्स को भी। याद रहे कि इंडिविजुअल का फ़ायदा इवेंचुअली ओवरऑल सोसाइटी का फ़ायदा होता है। जी जी बिल्कुल। और हमेशा इस्लामिक स्ट्रक्चर जो है, कुरानिक इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब ये बात भी जहन में रखिए कि अगर फाइनेंस को अगर मैं मुस्लिम नहीं हूँ जी जी और एक लेमैन के ज़रिए इसको देखता हूँ, तसव्वुर कर लेते हैं कि फ़िलवक्त मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम चाहता हूँ जो मुझे ये साबित कर सके कि मेरी ज़िंदगी की जो अमल दरामद है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं फाइनेंस या इकोनॉमिक्स को उसके असल असूलों पे कर दूँ और उसमें ह्यूमन एलिमेंट्स जो कि ग्रीड के एलिमेंट्स हैं, एक्सप्लॉइटेशन के एलिमेंट हैं, ये वो एलिमेंट हैं जो आपको कैपिटलिस्टिक सिस्टम इनेटली कैरी करता है। अगर वो एलिमेंट्स मैं निकाल दूं तो मुझे फाइनेंस को या इकोनॉमिक्स को इस्लामिक कहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो खुद ब खुद इस्लामिक हो जाएगी। वो खुद ब खुद इस्लामिक है क्योंकि इस्लामिक फाइनेंस और सिस्टम नेचुरल सिस्टम आपको बताता है। आप नेचर से जब भी छेड़छाड़ करते हैं वो इंसानों को बैकफायर करती है। इन्वायरमेंट में देख लें, आप इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ करते हैं, इन्वायरमेंट
क्लाइमेट चेंज होता है, एनवायरनमेंट तबाह हो जाती है, आपके लिए तबाही हो जाती है, इंडिविजुअल ने छेड़छाड़ी की, सोसाइटी को भुगतना पड़ा। जी ठीक। इसी तरह फाइनेंस और इकोनॉमिक्स भी है और शोबों की तरह। ये फाइनेंस और इकोनॉमिक्स टोटल आप कहते हैं कि दरअसल ये है सारी ह्यूमन बीइंग के लिए, सारी इंसानियत के लिए है, जिसको हम सिर्फ इस्लाम की बात करके मुसलमानों तक महदूद करना चाहते हैं। ये दरअसल है सारी इंसानियत के लिए, फॉर द होल ह्यूमैनिटी एज कुरान इज। जो हमारा दीन है वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, वो पूरी इंसानियत के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए। अब उसके करीब कौन आता है? प्लीज़ मेक श्योर कि हमें जो अल्लाह ने तोहफ़ा दिया है ना फ्री विल का, जी, ये एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है इंसान की। जो अब मेरे पास फ्री विल है ना, मेरे पास फ्री विल है कि मैं प्रेजेंट निज़ाम की तरफ जाऊँ या इस्लामिक निज़ाम की तरफ जाऊँ। मेरे पास सोच भी है जो मुझे जानवर होने से बचाती है, यही है ना, क्योंकि हम सोच सकते हैं। तो जी अब उस सोच को मैं इस्तेमाल करूँगा और उस फ्री विल के थ्रू मैं इस्तेमाल करूँगा और ये स्टडी करूँगा कि कौन सा सिस्टम है जो मुझे ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है। फिर से मैं दोहराता हूँ, अगर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को उसके नेचुरल वे में कर दिया जाए, जिस तरह हर चीज़ को एक नेचुरल अंदाज है, और कुरान और इस्लाम आपको एक नेचुरल तरीका बताता है, तो आपको उसको ज़बरदस्ती इस्लामिक कहने की ज़रूरत नहीं है। बता, हम इस्लाम का लायका उससे हटा भी सकते हैं, उस आपका उससे हटा भी सकते हैं, वो टोटली इंसानियत के लिए वो निज़ाम है अल्लाह ने नाफिज किया है और अल्लाह ने भेजा है, इंसानों के लिए भेजा है, और उस पैगाम का नाम इस्लाम है। उसका नाम इस्लाम है, लेकिन एक नेचुरल फिनोमेना। मुफ्ती साहब, एक सवाल और भी जो आम आदमी के जहन में पैदा होता है कि कहीं आप इस इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक, एक तो दुनिया में दो निज़ाम हयात चल रहे थे, एक कैपिटल सोसाइटी थी, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी थी, दो निज़ाम थे, दो सोशल सिस्टम थे, दो इकोनॉमिक सिस्टम थे। एक इकोनॉमिक सिस्टम फ्लॉप हो गया, उसका दुनिया में अब कहीं वजूद नहीं मिलता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक कैपिटलिज्म को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए, उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए हम इस बैंकिंग के निज़ाम को इस्लाम के नाम पर नाफिज करना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी परसेप्शन आ सकती है क्योंकि पिछले 40 साल में जो भी इस्लामिक फ़ाइनेंस ने अचीव किया, नो डाउट काफ़ी तेज़ तरक्की की है, ख़ास तौर पे एशिया पैसिफिक रीजन में, जिसमें मलेशिया जो है वो टॉप नॉच इस्लामिक फ़ाइनेंशियल हब बनता जा रहा है। आप ये जहन में रखिए कि जिस सिस्टम में आप या जिस सांचे में आप इस्लामिक फ़ाइनेंस और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, क्या वो सांचा भी इस्लामिक है कि नहीं? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मलेशिया और इस तरह के दीगर, इंडोनेशिया, ये कॉलोनीज़ रहे हैं जी। ब्रिटिश राज रहा है यहाँ पे, जापानीज़ राज रहा है कुछ जगहों पर, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी आज तक इंग्लिश सिस्टम ही फॉलो किया जाता है, चाहे वो लीगल सिस्टम हो, टैक्स सिस्टम हो, फाइनेंशियल सिस्टम हो, इट इज़ ऑल इंग्लिश सिस्टम। यानी आपका सांचा जो है वो इंसानी कवायद और ज़वाबित जो इंसान ने बनाए हैं, एक इंग्लिश निज़ाम ने जो साइंटिफिक अप्रोच आई, जो जहन ने सोचा सही लगा, जो मेजॉरिटी को ठीक लगा, वो एक असूल बन गया, एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर, इंसानी इंसेंटिव स्ट्रक्चर। यानी आप एक कुरानिक इंसेंटिव स्ट्रक्चर से एक इंसानी इंसेंटिव स्ट्रक्चर की तरफ चले गए, ये मिसमैच आ गया जी। यही है वो नेचर से छेड़छाड़ करना। अब आप उस स्ट्रक्चर में एकदम से उस सांचे में इस्लाम और इस्लामिक फाइनेंस को घुसाना चाह रहे हैं। आप कभी भी प्रॉपर कलर्स इस्लामिक फाइनेंस के नहीं, सांचा वही बनाना पड़ेगा, सांचा आपको वही बनाना पड़ेगा, सोसाइटी आपको वही बनाना पड़ेगा। ये बड़ी ब्रॉड बात लगती है, हो सकता है सुनने में बड़ी मुश्किल बात लगे, लेकिन जब आप करने लगते हैं ना, तो ऐसी कुदरती मदद आपको मिलती है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं आपको चाहिए होती इसमें। साइंस में एक थ्योरी है ट्यूनिंग फॉक की थ्योरी। अक्सर ट्यूनिंग फॉक्स के ज़रिए म्यूजिशियंस जो हैं वो पियानो को भी ट्यून करते हैं। ठीक है। और ट्यूनिंग फॉक ये करता है कि वो अपनी वाइब्रेशन से दूसरी चीज़ को भी वाइब्रेट करता है। ठीक है। अगर मैं इन असूलों पे काम कर रहा हूँ, ये परवाह किए कि मुझे कौन फॉलो कर रहा है, मुझे इफ़ आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई 2x2 in a natural way which has been recommended to me from the book of all books, that is the Quran, I will start behaving like a tuning fork. दूसरे लोग खुद ब खुद उससे वाइब्रेट करने लगेंगे। मुझे देख के जी जी आप वाइब्रेट होंगे, आपको देख के 10 और वाइब्रेट होंगे। It has such a fast chain reaction. All we need are few good men
हमें ये नहीं करना है कि पूरी सोसाइटी को बदल। ऑल वी नीड आर फ्यू गुड मैन। इस्लाम कैसे फैला? देयर आर ओनली फ्यू पीपल जिन्होंने पूरी दुनिया में इनकलाब लिया। अभी भी ऑल वी नीड आर फ्यू गुड मैन। बदकारी फैलाने के लिए भी ऑल वी नीड आर फ्यू गुड मैन। वो भी ट्यूनिंग फोक का वहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे भी हम ट्यूनिंग फोक का काम करेंगे। सपोज इस्लामिक फाइनेंस को अगर मुझे किसी गैर मुस्लिम को समझाना है जिसका इस्लाम से कोई बायस नहीं है, कोई इमोशनल ताल्लुक नहीं है, मेरा रवैया और होता है। मैं ये कहता हूँ कि अभी आप इस्लाम का नाम हटाएं इससे, लेकिन जो एसेंस है इस्लामिक फाइनेंस का वो है रिस्क शेयरिंग, उस पे बात करते हैं। अब रिस्क शेयरिंग इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसका बुनियादी असूल ये है कि वो रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर को हमेशा जोड़े रखता है। ठीक है। ऐसा कभी नहीं वो करेगा कि रियल और फाइनेंशियल सेक्टर एक दूसरे से डीलिंक हो जाएं। इनफैक्ट इतनी मजबूत लिंकेज होगी, और ये नेचुरल लिंकेज है जो आपको नेचुरली प्रोवाइडेड है। आप इसको तोड़ेंगे वो नेचर से छेड़छाड़ करेंगे। वो इतनी मजबूत कुदरती लिंकेज है कि जो रियल सेक्टर का रियल रेट ऑफ रिटर्न है, जो रियल परफॉर्मेंस ऑफ एसेट से जुड़ा होता है, वो ड्राइवर बन जाएगा आपके फाइनेंशियल सेक्टर के रेट ऑफ रिटर्न का भी। मुगीस साहब, एक सवाल बड़ा, आप मलेशिया के एनवायरनमेंट में काम करते हैं, ताल्लुक़ आपका पाकिस्तान से है। ये कहा जाता है मुख्तलिफ मजहबी हलकों में, दीनी हलकों में, कि पाकिस्तानी उलमा बहुत ऑर्थोडॉक्स उलमा हैं, जबकि इसके मुकाबले में मलेशियन और दीगर उलमा जो हैं वो चीज़ों को ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से उसको सिंपल कर देते हैं। तो इसमें कोई आपको नज़र आती है इस तरह की कोई बात? मेजॉरिटी जो मेरा ओपिनियन है, जो मैंने देखा, मुसलमान हर कहीं एक तरह के ही। अच्छा। चाहे वो मलेशिया है, चाहे इंडोनेशिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे वो इजिप्ट है, ओवरऑल मुसलमान और मुसलमानों का सिस्टम एक तरह का ही है, सोचने का अंदाज़ एक तरह का ही है। आर्ग्यू कर सकते हैं आप कि वो अंदाज़ एक्सट्रीमिस्ट है या एक्सट्रीमिस्ट नहीं है या बैलेंस्ड अंदाज़ है, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन जो ओवरऑल आउटलुक है एक मुस्लिम सोसाइटी की, वो एक तरह की ही। हो सकता है कोई ऐसे सेक्टर्स या रीजन्स हो जहाँ पे थोड़ी सी किसी बिलीफ सिस्टम को लेके एक्सट्रीम पे हो, या आप एक जगह पे किसी बिलीफ सिस्टम को लेके, लेकिन ओवरऑल सेटिंग जो है जहन की, जाविये की, वो एक तरह की ही है। और हर जगह इमोशनल्स हैं हर जगह मौजूद। इस्लाम के मामले में मुसलमान हमेशा इमोशनल है, और ये अच्छी बात भी है और एक तरह से बुरी बात भी है। इट्स अ डबल एज सॉर्ड। मुगीस साहब, आखिरी सवाल आपसे, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इस्लामिक फाइनेंसिंग? व्हाट इज़ द फ्यूचर? देखिए, मैं हमेशा ये लोगों से कहता हूँ जब ये सवाल मुझसे किया जाता है कि फिर वहीं पे आऊँगा कि ट्यूनिंग फॉक, ऑल वी नीड आर फ्यू गुड मैन। और इतने बड़े अरसे में 20 साल से ज़्यादा हो गया इस्लामिक फाइनेंसिंग को, 40 साल का अरसा हो गया। इस अरसे में आपको 10-20 बड़े लोग, अच्छे लोग नहीं मिले? बिल्कुल मिले हैं, और जितनी भी 40 साल में हमने प्रोग्रेस की है, आज आप देखें कि ये मुकाम पे जहाँ पे इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की जा रही हैं, वो उसी चीज़ का फल है कि उन्हीं चंद अच्छे लोगों ने आज आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आप दुनिया में इस्लामिक फाइनेंस जैसे फ्रेज़ को पहचान मिल गई। इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम को गोरा भी जानता है। मुदारबा, मुशारका, चाहे उसके मुंह से बोला नहीं जाता, लेकिन वो बोलने की कोशिश करता है। ये तबलीग हो रही है, उसको ये पता है कि ये शरिया कंप्लाइंट क्या है, उसको ये पता है शरिया सिस्टम क्या है, एटलीस्ट वो बोल तो रहा है। उसको ये हदीस बोलना आ गया, उसको कुरानिक वर्स बोलना आ गया, जिसका कोई ताल्लुक नहीं। ये एक किस्म की तबलीग कर रहे हैं आप। तो आपको ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि 40 साल में इस्लामिक फाइनेंस ने एटलीस्ट इस जगह पे हमें लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे अब हम ये सोच सकते हैं, हाँ, एक पहचान हमारी बन गई, अब इसके ऊपर और जान लगाओ और इसको सही तरफ लेके जाओ। वंस द competitive edge is there, because the name of religion is attached, it will have a natural mechanism of self-correction. नाजरीन, ये थे जनाब मुगीस शौकत साहब, जिनके साथ अभी हमारी गुफ्तगू चल रही थी। मुगीस शौकत साहब से गुफ्तगू करके अंदाज़ा हुआ कि इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस का मुस्तक़बिल एक ताबनाक मुस्तक़बिल है। ये एक ऐसी फ़ोर्स है कि जिसने उन हलकों में भी नाम पैदा किया है कि जहाँ पर इस्लाम के दीगर इबादात को या दीगर अवामिल को नहीं जाना जाता। जो मुगीस शौकत साहब ने जो फरमाया कि ये तबलीग का भी एक ज़रिया है कि आज गोरा और वो लोग कि जो इस्लाम के बारे में मुकम्मल तौर पर या कुछ भी नहीं जानते थे,
आज वो मुदारबा, मुशारका, हदीस और कुरान के अल्फाज बयान करते हैं। यकीनन इस्लाम के फैलने का ये एक बड़ा मुस्बत और मवसर ज़रिया होगा और इस्लाम की वो खूबसूरत शक्ल पेश करेगा कि जिसके लिए ये कुरान नाजिल हुआ था। मैं मुग़ीज़ शौकत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह मुलाकात रहेगी। शुक्रिया सर।